तो अगर आप नेवी में ऑफिसर बनना चाहते होंगे या नेवी ज्वाइन करना चाहते होंगे और आपके मन में या दिल में भी रहता होगा कि आप भी जो जहाज होते हैं समुद्री जहाज में सफ़र करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आखिर में आप नेवी किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, नेवी ज्वाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई बहुत से कम ऐसे पर्सन होते हैं जिनको बस कुछ ही तरीकों के बारे में पता होता है, सिर्फ उनको 1 या 2 तरीकों के बारे में पता होता है, लेकिन आप नेवी में डायरेक्ट भी जा सकते हैं विदाउट रिटन एग्जाम के भी। तो आज हम उन्हीं मेथड के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, नेवी जो है वो डिफेंस में आती है, इसलिए नेवी में जॉब करना या नेवी में आपका सिलेक्शन होना बहुत बड़ी एक गर्व की बात है। और इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के लिए या आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट वहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि डिफेंस एक ऐसी लाइन है जहाँ पर आपको एक रिस्पेक्ट भी मिलती है, वहाँ पे आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है और कई तरह के आपको वहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेवी के मेथड्स के बारे में। देखिए, नेवी जो है वो आपको पता ही, नेवी सिंपल है, जो कि आपकी एक जैसे आर्मी विंग होती है ऐसी आपकी नेवी है, जो समुद्री जहाज में पनडुब्बियाँ होती है, समुद्री जहाज होते हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वहाँ पर उनका काम होता है, जो कि फाइटर जहाज होते हैं। अब इसमें सेलेक्ट कैसे होना, देखिए सबसे पहले तो आप सेलेक्ट होने के लिए आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए, जिसको हम पीसीएम कहते हैं। पीसीबी वाले भी जाते हैं यहाँ पर, जो डॉक्टरी लाइन के थ्रू जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऑफिसर रैंक पे, अच्छे रैंक पे जाना तो पीसीएम आपके पास होनी चाहिए। परसेंटेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर परसेंटेज आपकी 70 से 80 के बीच अगर बन जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो समझ जाना कि नेवी में जाने का आपका 30 से 40% आपका चांस बन चुका है सिलेक्शन का। अभी आपने रिटन एग्जाम भी नहीं दिया है, 30 से 40% आप नेवी में सेलेक्ट हो जाओगे। सबसे पहले तो यहाँ का एग्ज़ाम है, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम होता है वो होता है एनडीए का। मतलब एनडीए मतलब होता है, तो एनडीए का एग्ज़ाम आपका 12th के बाद होता है। अगर आप 12th के बाद एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम देने के साथ आपका बेनिफिट ये मिलता है कि उस एग्ज़ाम को क्लियर जैसे ही आप करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उस इंटरव्यू में आपकी फिजिकल फिटनेस भी चेक होती है, आपका मेंटल लेवल भी चेक होता है, और अगर सब कुछ ठीक रहता है आपका तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपकी जॉब पक्की हो जाती है। सेकंड चीज़ होते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो सेकंड उनके लिए ऑप्शन होता है एनसीसी। तो आपने स्कूल कॉलेजों में अपनी एनसीसी देखी होगी, कॉलेज तो नहीं होंगे लेकिन स्कूल में एनसीसी देखी होगी। तो अगर एनसीसी में आपके पास लगभग सी लेवल का अगर एक सर्टिफिकेट है और उसके साथ ही साथ आपके पास आप बीटेक के लिए एंट्री करना चाहते हैं, बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें सिर्फ आपका मेरिट देखी जाएगी, पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपकी 70+ % होनी चाहिए और आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न यहाँ बिल्कुल नहीं होता और आपका डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। थर्ड चीज़ होती है कि नेवी भी अपने कुछ फॉर्म निकालती है साल में 2 बार। साल में इनके 2 बार अपने फॉर्म निकलते हैं, खुद नेवी की तरफ से निकालती है, एक विंग कमेटी निकालती है। और जब आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसके बाद भी आपका डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ पर आपका रिटर्न भी हो सकता है और हो सकता है कि आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, बट डिपेंड करेगा कि +2 में आपकी क्या परसेंटेज रहती है, तो वहाँ के बाद भी आपका सिलेक्शन है। अगर आप बीटेक के फाइनल ईयर में होंगे और आप टेक्निकल विंग में जाना चाहते होंगे तो भी यहाँ पर नेवी यहाँ पर अपनी फॉर्म निकालती है। अगर आप वो अच्छे तरीके से आप उनकी एसएसबी क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, तो भी आप यहाँ पे टेक्निकल विंग में जा सकते हैं। वहाँ टेक्निकल विंग की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है नेवी में, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो यहाँ पर आपका एक सीडीएस लेवल का एग्जाम भी होता है, तो सीडीएस लेवल का भी एग्जाम आप देकर नेवी में एंटर कर सकते हैं। मतलब नेवी में एंटर करने के आपके पास काफ़ी सारे मैथड हैं, तो हर मैथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि हमने डिस्कस किया। उसके बारे में हम और ज़्यादा गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि क्या उसके लिए तरीके चाहिए, क्या तरह का उनमें होता है। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करने चाहेंगे तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाले हैं और आप नेवी में बहुत अच्छे रैंक अपना ले सकते हैं। बस आपको कोशिश ये करनी है कि 10th वाले ये वीडियो देख रहे हैं और नेवी में जाना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, एनडीए की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप अभी 11th में हैं या 12th में हैं और आप ये वीडियो कंटेंट देख रहे हैं तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे इसके फॉर्म ओपन हो आप फॉर्म को फिलअप करें, पहले ही चांस में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो ये पूरी नॉलेज थी। इस तरह के हम और भी कंटेंट लेके आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को इस तरह से देखते रहिए।